बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। जैसे कि आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, एक पहले वीडियो में मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम का पहला पार्ट एक्सल स्केलेटल। तो आज का टॉपिक है एपेंडिकुलर स्केलेटल। एपेंडिकुलर स्केलेटल पढ़ने से पहले थोड़ा बहुत एक्सल स्केलेटल की तरफ चलते हैं। एक्सल स्केलेटल में वहाँ पे हम लोगों ने खोपड़ी के बारे में पढ़ा, क्योंकि एक्सल स्केलेटल का पार्ट था। वर्टेब्रल कॉलम के बारे में हम लोगों ने पढ़ा और रिब के बारे में पढ़ा। तो इसी तरह एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में उनके अलावा बाकी जो हिस्सा रह गया वो एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में पढ़ते हैं। तो आप कोशिश कर ले, पहले वो वीडियो देख ले और बाद में आके इस वीडियो को देख ले, ताकि आपको पूरा स्केलेटल सिस्टम सही तरह समझ आ जाए। तो देख ले, एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम जो था ये 4 हिस्सों में मुश्तमिल था। अगर आप यहाँ पर था, एक क्या था, पेल्विक गटर, पिक्टोरल गटर, पेल्विक गटर और इसी तरह फोर लिम्स था, हैंड लिम्स था। ये 4 हिस्से एपेंडिकुलर स्केलेटल में मौजूद है। तो वन बाय वन पढ़ते हैं। सबसे पहले पिक्टोरल गटर। पिक्टोरल गटर ये जो कॉलर बोन है यहाँ से निकला हुआ एक ही बोन है। ये लिम्स मत सोचे, ये वाला ऊपर वाला बोन है, बिल्कुल सीधा निकला हुआ, लंबा सा सीधा निकला हुआ, थोड़ा सा टेढ़ा है, रिब जैसा नहीं है। रिब बहुत मुड़ी हुई है। ये वर्टेब्रल कॉलम से आई हुई है रिब्स, मगर ये स्टर्नम के साथ इसका एक सिरा टच है। तो यहाँ से जाते हुए ये जो बाजू है यहाँ तक पहुंचा हुआ है। इस हड्डी का नाम क्या है? क्लीविकल। ये जो कॉलर बोन है इसको हम लोग क्लीविकल कहते हैं। और इसी तरह एक और हड्डी बिल्कुल जैसे मेरे हाथ में है, इस तरह एक और हड्डी पीछे से लगी हुई है, पीछे से लगी हुई है। उस हड्डी का नाम स्टिबुला है। देखिए ये जो रेड कलर में आप लोगों को नजर आ रहा है, ये पीछे से लगा हुआ है, ये ऊपर से आया हुआ है। इन दोनों को मिला के, बाकी इसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ इन दो को मिला के पिक्टोरल गटर इसको कहते हैं। ये दो हड्डियां मिला के इसको पिक्टोरल गटर कहते हैं। इसके अलावा एक है पेल्विक गटर। पेल्विक गटर जो है ये निचला वाला हिस्सा, जैसे वर्टेब्रल कॉलम खत्म हो जाता है तो वहाँ पे एक बड़ा सा हड्डी पड़ा हुआ है। ये वो वाले हड्डी है जिसके साथ हमारे टांगे अटैच है, जिसने टांगों को अटैच होने दिया है। इस बड़े से हड्डी को क्या कहते हैं? पेल्विक गटर। अभी पेल्विक गटर 2 हड्डी की मुश्तमिल है, एक ये वाला पार्ट्स, एक ये वाला पार्ट्स। ये वाला जो आपको यूं नजर आ रहा है, अगर आप लोगों को याद वर्टेब्रल कॉलम में सिक्रम जो आप लोगों ने लास्ट में पढ़ा कि 5 हड्डी की मुश्तमिल हड्डी है और एक दूसरे के साथ फ्यूज है, तो ये दरमियान में आई हुई है। इसलिए पिक्टोरल गटर की ये वाले पार्ट्स उस पार्ट के साथ अटैच किए हुए हैं। दोनों साइडों से पिक्टोरल गटर के पार्ट्स आए हुए हैं, इलम्स आए हुए हैं, इसके साथ अटैच है। तो इससे मुराद ये वर्टेब्रल कॉलम का पार्ट्स है, ये पिक्टोरल गटर का हिस्सा नहीं है। ये वर्टेब्रल कॉलम का वही पार्ट्स जो आ रहा है ये वो है। एक हड्डी यहाँ से अटैच हो जाता है, एक वहां से, फिर इसका यहाँ पे भी जंक्शन है, यहाँ पे भी इसका जोड़ है, यहाँ पे भी इसका यहाँ पे जोड़ है। अच्छा, ये देखिए मेल और फीमेल में इस हड्डी में यहाँ पे क्या फर्क है ये समझा देंगे। जो मेल है उसका ये वाला जो पार्ट्स है जिसको स्केम कहते हैं, ये वाला जो हड्डी है, तो ये हड्डी इस तरह यू गए हुए। फीमेल में ये वाला पार्ट्स आपको इस तरह थोड़ा सा बनस्पत मेल के यू खुला नजर आएगा। बस इतना सा फर्क है। ये भी जुड़ा हुआ है, मेल में भी जुड़ा हुआ है हिस्सा, फीमेल में भी जुड़ा हुआ है। मेल में ये जो ना यू आया हुआ है, फीमेल में कोल के, क्योंकि फीमेल का जो पिक्टोरल गटर है वो मेल के बनस्पत लंबा सा, ये चौड़ा है। तो इसमें इतना सा फर्क है, बाकी इसमें कोई खास फर्क नहीं है। पिक्टोरल गटर में मेल में सीधा, फीमेल में यू पेला हुआ। ये था पिक्टोरल गटर। पिक्टोरल गटर के 3 अलग अलग पार्ट्स हैं। इसका ये वाला हिस्सा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, इसको हीलियम कहते हैं। पिक्टोरल गटर का ये हिस्सा, और इसका जो निचला वाला हिस्सा ये वाला हिस्सा, ये इसको स्केम कहते हैं, हीलियम स्केम कहते हैं। पिक्टोरल गटर के बाद हमारे पास लिम्स है, 4 लिम्स, हैंड लिम्स।
देखिए जैसे मैंने यहाँ पे ड्रा किया है, हालांकि ये भी मौजूद है, ये भी मैंने एक वाज़ेह डायग्राम बनाया हुआ है। देख लीजिए ये बॉल एंड सॉकेट बना हुआ है, ये बॉल समझे हमारे ह्यूमरस, ये जो बाजू वाला बड़ा हड्डी है ये इसने बार बनाया है, यहाँ पे पिक्टोरल कटर में इसके लिए सॉकेट बना हुआ है, ये बाल इस सॉकेट में फंस जाता है। यूँ देख लीजिए ये सॉकेट है, उस सॉकेट में एक बार आ जाता है बार। अभी ये बाजू इसमें मुख्तलिफ अतराफ में मूव कर सकता है क्योंकि ये बिल्कुल फ्यूज है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में बनाया हुआ है। तो इस बॉल एंड सॉकेट जॉइंट को देखिए, यहाँ से जो आया हुआ ये बड़ा सा आड़ी, इस आड़ी को क्या कहते हैं? ह्यूमरस। ह्यूमरस इस बोन को कहते हैं, जो बड़ा आड़ी है हमारे फोर्थ लिम्स का बड़ा आड़ी। उसके बाद यहाँ पे आके दो आड़ियाँ हैं, एक आड़ी नहीं है, बज़ाहिर तो हमें एक आड़ी लग रहा है मगर ये अंदर से दो आड़ियाँ हैं। एक ये वाला आड़ी है जो कि जिस्म के अंदर वाले साइड में, यू ये अंदर वाले साइड में, जिसको हम लोग कहते हैं अल्ना, ये अल्ना है। एक बाहर वाला पार्ट से ये वाला जो आड़ी है, ये आड़ी उसको रेडियस कहते हैं, अल्ना रेडियस। अल्ना और रेडियस से जाते हुए यहाँ पे रेस्ट कलाई जो है, यहाँ पे 8 अड़ियाँ मौजूद हैं, यहाँ पे 8 अड़ियाँ मौजूद है, अलग अलग से छोटे छोटे अड़ियाँ, छोटे 8 अड़ियाँ मौजूद है। उन 8 अड़ियों को कार्पल कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्पल। उन कार्पल से जाके 5 और लंबे अड़ियाँ निकली हुई है, 5 लंबे अड़ियाँ निकली हुई है। इन 5 अड़ियों को क्या कहते हैं? मीटाकार्पल। ये अलग से मीटाकार्पल है। ये हथेली में जो मौजूद अड़ियाँ हैं, ये 1 2 3 4 5, ये इन अड़ियों को, ये वाला जो था ये कार्पल, ये वाला हिस्सा ये मीटाकार्पल जो कि लंबे अड़ियाँ, ये मीटाकार्पल है। मीटाकार्पल के बाद से ये उंगलियां स्टार्ट हो जाती है, ये वाला पार्ट स्टार्ट हो जाता है, ये वाला मीटाकार्पल के बाद, जिसको फ्लेंजिस कहते हैं। ये उंगलियों की जो जोड़्स है ये है। इसमें देखिए जो थंब है, बड़ा उंगली है, उसमें 2 अड़ियाँ हैं, एक ये, इसमें 3 नहीं है, इसमें 3 नहीं है। देखिए ये मीटाकार्पल वाला बोन है, ये 2 उंगली की अड़ी है, और यहाँ पे इनमें 3 है क्योंकि 3 जोड़ है, अलग जोड़ ये अलग 3 जोड़ है, तो यहाँ पे 3 अड़ियाँ मौजूद है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल कितने अड़ी हो गए? टोटल इसमें 30 अड़ियाँ हैं, टोटल 30, 1 2 3 8 ये हो गए, 5 ये हो गए, ये कितने गिन लिए? टोटल यहाँ पे 30 अड़ियाँ हैं। अच्छा 30 अड़ियाँ यहाँ पे मौजूद है, तो 30 अड़ियाँ दूसरे लिम्स में भी मौजूद होंगे, 4 लिम्स में 30 वो हो गए, दोनों को मिला के 60 बन गए। तो हमारे 4 लिम्स में टोटल 60 अड़ियाँ हैं, एक लिम्स में 30, दूसरे में 30, यहाँ तक कंप्लीट हुआ हमारा 4 लिम्स। 4 लिम्स के बाद हिंड लिम्स है, जो कि मैंने एक वाज़ेह डायग्राम नहीं बनाया है, वो बिल्कुल 4 लिम्स जैसा है, मगर इसकी अड़ियों का नाम थोड़ा सा अलग है, सेम टू सेम है मगर अड़ियों में थोड़ा सा फर्क है, नाम में फर्क है। जैसे यहाँ पे ह्यूमरस यहाँ पे उसी तरह का बॉल एंड सॉकेट बना हुआ है, बड़ा सा अड़ी है, उसका नाम फीमर है। फीमर, ये जो फीमर है, फीमर जाते हुए उसके साथ 2 और अड़ियाँ अटैच है, मगर वहाँ पे बॉल एंड सॉकेट नहीं है, बॉल सॉकेट जॉइंट्स नहीं है। ये 2 अड़ियाँ जो ना इसके साथ लटक रहे होते हैं, किसकी मदद से? लिगामेंट की मदद से, एक मजबूत सी गोश्त के पट्टों की मदद से यहाँ पे लटक रहे होते हैं। तो उसके सेंटर पे यहाँ पे गोल आड़ी, अगर आप लोगों ने अपना गठना महसूस किया हो, वहाँ पे गोल सा आड़ी, उस आड़ी को फिटिला कहते हैं। पिटिला उस आड़ी को कहते हैं। एक आड़ी हो गया, एक पिटिला हो गया। पिटिला से यहाँ पे गोल आड़ी नहीं है, पिटिला यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे एक चीज यहाँ पे मौजूद नहीं है 4 लिम्स में, वो क्या है? पिटिला। गोल आड़ी मौजूद नहीं है, किन्हीं पे गोल आड़ी नहीं है, तो यहाँ पे पिटिला मौजूद है। पिटिला से आगे निकल जाए, जैसे कि यहाँ पे 2 अड़ियाँ थे, एक का नाम अल्ना, एक का नाम रेडियस था, तो यहाँ पे भी 2 अड़ियाँ हैं। फर्क ये है, इसमें एक का नाम टिबिया है, दूसरे का नाम फिबिला है। अल्ना रेडियस, मगर यहाँ पे टिबिया फिबिला, इतना सा फर्क है।
वहां से निकल करके फिर देख लीजिए यहाँ पे कार्पल 8 अड़िया थे कार्पल के, छोटे छोटे अड़िया। तो इसी तरह यहाँ पे 8 के बजाय 7 है, पर कितना सा यहाँ पे 7 अड़िया है किसके, टार्सल के। इसको टार्सल के थे मगर इसको कार्पल के थे, बिल्कुल सेम नाम में फर्क है। कार्पल इसको टार्सल के थे, यहाँ पे 8 यहाँ पे 7। जैसे कि यहाँ पे कार्पल के बाद मीटा कार्पल थे, तो यहाँ पे इसी तरह टार्सल के बाद मीटा टार्सल मौजूद है। ये मीटा टार्सल कौन सा है, मीटा टार्सल जैसे कि यहाँ पे मीटा टार्सल 5 है, वहां पे भी मीटा टार्सल 5 है। मीटा टार्सल 5 होने के बाद यहाँ पे फ्लेंजीज जो कि उंगली की जो जोड्स है ये है। इसी तरह पाँव की जो उंगलियां हैं वो उसकी तादाद भी इतनी ही है जितने हैंड्स की है, दोनों सेम है। अच्छा दोनों सेम है, तो इसी तरह ये जो हैंड लेग्स है उसमें भी 30 साड़ियाँ हैं और 4 लेग्स में भी 30 साड़ियाँ हैं। और यहाँ पे अगर आप लोगों ने नोट किया होगा तो वहाँ पे उन्होंने कहा टार्सल की जो बोन्स है वहाँ पे 7 है, यहाँ पे 8 है। तो यहाँ पे एक अड़ी कम आना चाहिए, वो उसकी कमी ये जो फिटिला है गोल साड़ी इसमें पूरा किया हुआ है। आप समझ लीजिए कि हैंड ब्रेन में भी 30 साड़ी मौजूद है, 4 ब्रेन में भी 30 मौजूद है। इंसानी बॉडी में 206 आड़ियाँ मौजूद है। 206 में से 50% हमारे लिम्स में मौजूद है, 50% लिम्स में मौजूद है, क्योंकि 60 4 लिम्स के पास है, 60 हैंड लिम्स के पास है। इसमें 50% आड़ियाँ जिसमें 4 लिम्स और हैंड लिम्स के पास है। यहाँ तक इंसानी स्केलेटल कंप्लीट हो गया। हम लोगों ने एक्सल स्केलेटल भी डिटेल से पढ़ा और एपेंडिकुलर स्केलेटल भी बिल्कुल डिटेल से पढ़ा। मुझे 100% उम्मीद है आप लोगों को समझ आ चुका होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम एक नए लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे। दुआ में याद रखना। अल्लाह।